सो हेलो फ्रेंड्स, एक और नया दिन, एक और नया वीडियो। ये आपके सामने स्क्रीन टैली का ईआरपी में आपका 9 में ही। सो हेलो फ्रेंड्स, एक और नया दिन, एक और नया वीडियो। आज का वीडियो बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज कि हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है टैली की क्लासेस ईआरपी पे। ठीक है, इसका पूरा नाम हो जाएगा टैली ईआरपी 9। आपको शुरू से स्टार्टिंग से दिखाता हूँ कैसा क्या प्रोसेस होता है। अगर आपके घर में लैपटॉप है या फिर आप कहीं क्लासेस करती हो, ठीक है, या आपके जानकार में दोस्त फ्रेंड्स के पास है, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस घर सीखे करना चाहते हो, कोचिंग में पैसे को इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो, यानी बर्बाद नहीं करना चाहते हो, या फिर आपको कोचिंग जाना पसंद नहीं है, या फिर दूर पड़ती है, किसी कारणवश आपको ऑनलाइन क्लास करनी पड़ती है, तो आप अच्छी तरीके से कर सकते हो। देखो, थोड़ी सी दिक्कत होगी बिकॉज कि ये कंप्यूटर और लिखाने का प्रोसेस भी रहता है, तो थोड़ा कम्युनिकेशन आपका थोड़ा मोड़ा बिगड़ सकता है, लेकिन आप अगर सिक्योर वे में पढ़ते हो तो आपको क्लियर हो सकती है। ठीक है, टैली बनाया क्यों जाता है, टैली में हम लोग एंट्री क्यों करते हैं, पहली बात तो ये है। टैली होता क्या है, देखो टैली पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लैपटॉप में टैली पहले डाउनलोड कर लो सॉफ्टवेयर, या फिर कहीं से लेके आ जाओ। ठीक है, कैसे आएगी, देखो आपके जैसे मेरे में टैली है, देखो ये लिखा है प्राइम, बट टैली ही है, टैली ईआरपी 9। ठीक है, जो पहले खुला था वही प्रोसेस है। पहले मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ, आवाज़ बड़ी आ रही है। ठीक है, आपको प्रॉपर वे में दिख रही है। ठीक है, कोई भी प्रोनाउंसिएशन नहीं है। थोड़ा सा आपको इस तरीके का डिज़ाइन देखने को मिलेगा, थोड़ा सा मैनेज करना बिकॉज उसकी थोड़ी सी दिख सकती है। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं तो थोड़ा बेसिक चलेगा, जो क्लासेस लंबी भी हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल लंबी इसलिए होगी कि आपको बहुत सारे इंट्रोडक्शन आज मैं इसी वीडियोज़ में कराने की कोशिश करूँगा, इसके लिए अलग से कोई सी वीडियो नहीं लगने वाली है। ठीक है, देखो आज इंट्रोडक्शन ऑफ टैली की क्लासेस है। पहली तो बात है कि टैली कहते किसे हैं। ठीक है, ये सब जानकारी आपको बाद में दूंगा, जो स्क्रीन पर दिख रही है पहले सुन लो टैली किसे कहते हैं। ये मैं आपको लिखाते समय आपको बता जाऊंगा, यानी आपको डिफिनेशन भी दिए जाएंगे पीडीएफ के द्वारा, या फिर मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर मैं इंग्लिश की बात की करूँ तो देखो टैली कुछ नहीं है, टैली इज़ अ वर्ड, एक वर्ड है जो अकाउंटिंग को फास्टेस्ट, यानी अकाउंट के सभी कारोबार को फास्ट करने की एक प्रोसेस है, एक सॉफ्टवेयर है। यानी जो बिजनेस में करते हैं, परचेज सेल, माल आया माल गया, बेचे, कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, सभी चीज़ जो हम लोग को टेक्निकली यानी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा यानी लैपटॉप के द्वारा करते हैं एंट्रीज, तो वह एक टैली कहलाती है, यानी ये फास्टेस्ट काम होता है सॉफ्टवेयर का। ठीक है, इट इज़ फ्रेंडली इन नेचर होता है। ठीक है, इट हैज़ गेट अ गुड रेपुटेशन इन द फील्ड ऑफ बिजनेस। बहुत सारे बिजनेस में आपको अच्छी टाइम पे आपको सक्सेस देगा, और बहुत ही कम कॉस्टली यानी कम मेहनत में आपको प्रोसेस अच्छा दिखाएगा। अब ये तो रहा टैली की बातें कुछ, लेकिन अब इसका जो जो टैली का सॉफ्टवेयर है वह लाया गया था बेंगलोर से। ठीक है, बेंगलोर में लाया गया था, जो कि टैली सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा श्याम सुंदर, ठीक है, श्याम सुंदर गोयनका ने इन्वेंट्स किया था ये टैली के बारे में। ठीक है, 1988 में हुआ था। इसे बहुत सारे प्रोसेस आपको मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा, आप पढ़ लेना, और स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप समझ लेना। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, सभी चीज़ प्रॉपर दिख रहे हैं ना आपको। ठीक है, अब यहाँ पर पहली तो बात है, स्टार्टिंग से आते हैं टैली में होता क्या। देखो ये रहा पहले आपका स्क्रीन, ये आपका रहा, सर्च में गए, टैली खोले, टैली सिंप्लिसिटी यानी टैली ईआरपी 9। अब यहाँ पर स्टार्टअप आपको दिख रहा है हेडिंग, देखो यहाँ पे स्टार्टअप। अब ये स्टार्टअप जब आप स्टार्ट करते हो तो ये फर्स्ट आपका प्रोग्राम खुल कर ओपन हो जाता है आपके स्क्रीन पे। ठीक है, अब ये होता क्या है आपको मैं दिखाना चाहूँ, होता क्या है, सभी अक्षर आपको दिख रहे हैं। देखो होता क्या है, पहली बात तो है अगर आपको लाइसेंस लेना है यानी बिजनेस के काम करनी है, बिजनेस आप खोल लिए हो, तब आप लाइसेंस के थ्रू पढ़ सकते हो। अगर आपको पढ़ाई करनी है, एक स्टूडेंट हो, ठीक है, बिजनेस के लिए अलग हो गया, स्टूडेंट के लिए अलग हो गया, यहीं पर ही है। बिजनेस के लिए ये हो गया, स्टूडेंट के लिए एजुकेशन मोड हो गया, यानी वर्क इन एजुकेशन मोड। लेकिन वर्क इन एजुकेशन मोड में सिर्फ 3 डेट चलते हैं, 3
4 डेट ही आपको फॉलो करने होंगे, क्योंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, एजुकेशन कर रहे हैं, तो इसके माध्यम से आप रिवीजन कर सकते हो 1-2 डेट के अनुसार। लेकिन बिजनेस में आप क्या मतलब समझ रही हो कुछ? अगर आप लाइसेंस लेते हो टैली ERP पे, लाइसेंस ऑपरेट एक्टिव योर लाइसेंस, अगर इस पर क्लिक करते हो तो आपका लाइसेंस बनाया जाएगा। जो पैसे लगते हैं 20-40 हज़ार, यानी वो बिजनेस करने के लिए होता है, ठीक है। अगर आप पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, तो वर्क इन एजुकेशनल मोड में। अब आप बोलोगे कि ये दोनों में फ़र्क क्या है, तो ये वर्क इन एजुकेशनल मोड एकदम फ्री होता है और ये 40-50-60 हज़ार कॉस्टली होता है। तो आप बोलोगे कि इतना कॉस्टली क्यों, कुछ तो फ़र्क होगा। तो जी हाँ गाइस, फ़र्क है, इसको डेट रिलेटेड फ़र्क है। वर्क इन एजुकेशनल मोड में वो आपको 15 डेट दिए जाएंगे, 1, 2 एंड 31, यानी 1, 2 और 31, 1, 2 और 31, 1, 2, 30 या 31 ऐसे रहते हैं डेट। यही 3 डेट आप कर सकते हो। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डेट का एंट्री नहीं कर सकते हो। तो सबसे बड़ा रीज़न यही है, जो कि फ्री और कॉस्ट में फ़र्क है, ठीक है, दोनों में। पहले आपको रिवीजन करनी है, पढ़नी है, पढ़ने के बेसिस पे आए हो, सीखने के बेसिस पे आए हो, तो वर्क इन एजुकेशनल मोड में आप चले जाना। देखो ये जो एजुकेशनल मोड है, आप ध्यान से देखना, इसके नीचे आप देख पा रहे होगे वर्क इन एजुकेशनल मोड है। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो डायरेक्ट चले जाओगे, लेकिन आप देखोगे क्यू के नीचे अंडरलाइन है, कुछ आपको ध्यान देने की कोशिश करोगे तो दिखेगा क्यू के अंडरलाइन है। वो अंडरलाइन क्यों किया गया है, तो अंडरलाइन का मतलब होता है टैली में कहीं भी अंडरलाइन का मतलब, जैसे एल के नीचे लाइन है, कहीं भी टैली में ये अल्ट है, ये लाइन जो है वो अल्ट है, यानी अल्ट के साथ एल को दबाएंगे तो खुलेगा लॉगिंग एज रिमोट टैली नेट यूज़र, ठीक है। और वर्क अल्ट के साथ हम लोग W को प्रेस करेंगे तो वर्क इन एजुकेशनल मोड में हो जाएगा। यह शॉर्टकट है, ठीक है, शॉर्टकट है ये, इसमें सब शॉर्टकट ही के थ्रू काम होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्टकट नोट में लिख लो, कॉपी किताब लिए हो तो लिख लो, अल्ट प्लस W से आप करोगे तो वर्क इन एजुकेशनल मोड में आ जाओगे। बहुत सारे के वर्क इन एजुकेशन मोड में आएगा कंपनी रिलेटेड खोलने के लिए पहले, लेकिन ये थोड़ा न्यू वर्जन है। ये कंपनी है तो डायरेक्ट खुल गया, ठीक है। ये मेरे पहले बना हुआ कंपनी है, जैसे यहाँ पर आशीष असाइनमेंट, ठीक है, ये बना हुआ कंपनी। आपको मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ कैसे होता है, ठीक है। देखो आप खोलोगे तो सबसे पहले ऐसा बैकग्राउंड आएगा, ठीक है। अगर आप टैली सीखना चाहो तो सबसे पहले इस तरीके का बैकग्राउंड आएगा, ठीक है, दिख रही है आपको। सबसे पहले आपको इस तरीके का बैकग्राउंड आएगा। अब आप बोलोगे कि पहले करना क्या है, ब्राइटनेस को थोड़ा लेवल कर ले रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले ये आएगा, तो पहले आपको कंपनी बनाना होगा। कुछ भी आप काम करोगे तो कहाँ करोगे, ये कंपनी के थ्रू, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं टैली में, मान लेते हैं कि एक कंपनी है मेरा, मैं परचेज इसी में करूँगा, सेल इसी में करूँगा, माल इसी में कर दूँगा। तो उसके लिए पहले कंपनी बनाया जाता है, और वही कंपनी आपको डेज लास्ट तक, जब तक टैली ERP चलेगा, प्राइम चलेगा, तब तक वही कंपनी में आपको काम करने होंगे, ठीक है। और अगर आप सीख जाते हो, बिजनेस में जाते हो, जहाँ भी जो भी कंपनी है वहाँ पर काम करोगे तो उनका कंपनी बना हुआ होता है, ठीक है। कोई एक ही कंपनी पे आप करोगे, ठीक है। तो ध्यान से दिख रही है आपको सभी प्रॉपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी बनाना है, तो आप यहाँ देख रहे हो क्या भी खुला हुआ है, कंपनी इन्फो। देखो कंपनी इन्फो, अगर आपको नहीं भी खुला होगा, मान लीजिए कि आप जैसे कंपनी क्लोज है, आप ओपन करते हो तो सबसे पहले कंपनी इन्फो खुला हुआ होगा। देखो माउस का पॉइंटर देखना, कंपनी इन्फो खुला हुआ होगा, उसके अंतर्गत आपको ये सब ऑप्शंस आएंगे। सेलेक्ट कंपनी, अगर बना हुआ कंपनी है तो सिलेक्ट कर लो। ये सिलेक्ट कंपनी कब आएगा, जब आपका कंपनी बना रहेगा तब, यानी ये कंपनी मेरा बना है इसलिए सिलेक्ट कंपनी आ रहा है। अगर आप स्टार्टिंग से करते हो तो ये नहीं ऑप्शन आएगा, ठीक है। लॉगिंग एज रिमोट, क्रिएट कंपनी, बैकअप, रीस्टोर, क्विक, ये सब आपको में आएगा, ठीक है। बैकअप ये सब नहीं आएगा, बट स्टिल सबसे पहले आपको कंपनी बनानी है, तो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि क्रिएट कंपनी में जाना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, ध्यान देना कि कंपनी क्रिएट कंपनी में C को कलर किया गया है, लॉगिंग में L को कलर किया गया है, बैकअप में B को, ये क्या है,
तो ये सब शॉर्टकट हैं इसमें जाने का। माउस, पहली बात तो है कि टैली ईआरपी में माउस का छूना भी नहीं है, मतलब माउस को छूना भी नहीं है। टैली में सभी कीबोर्ड के थ्रू होते हैं, ठीक, कीबोर्ड के थ्रू। बट आपको पॉइंटर के थ्रू बता रहा हूँ क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में बताए जाते हैं, लेकिन ऑनलाइन में थोड़ा दिक्कत होती है। यही दिक्कत है कि आपको माउस से पॉइंटर के थ्रू दिखाना पड़ता है, इंडिकेट कराना पड़ता है, ठीक है। दिख रही है। क्रिएट को अगर सी प्रेस करते हो तो डायरेक्ट खुल जाएगा, जाने की ज़रूरी नहीं है। ये आपका रहा कंपनी को क्रिएशन करने का। देखो यहाँ पर कंपनी को क्रिएशन करने यानी कंपनी बनाना है। तो सबसे पहले कंपनी बनेगा वो कहाँ जाएगा, तो देखो सी ड्राइव यूज़र्स पब्लिक टैली ERP9 डाटा में आपका ये जाएगा, यानी फाइल का ये नाम है। सी ड्राइव यूज़र पब्लिक टैली ERP9 डाटा में आपका ये सेव होगा। अब इसके नीचे आप देख पा रही हो नेम लिखा गया है, तो नेम में आपका ये कंपनी का नाम रहेगा, ठीक है। नेम में क्या रहेगा, कंपनी का नाम। अब देखो ये ब्लैक दिख रहा है तो इसमें लिखना है, ठीक है। मान लो मेरा नाम आशीष है, ठीक है, तो मैं आशीष ASHISH आशीष, देखो आशीष का मैं आशीष ट्रेडर्स कर देता हूँ, TRADERS, आशीष ट्रेडर्स हो गया। इस तरीके से आप अपना नाम बनाकर ट्रेडर्स लगा दो, क्योंकि लगना चाहिए कि बिजनेस ये चल रहा है, ठीक है। इंटर कर लो। इंटर करोगे तो मेलिंग नेम आएगा, इसमें भी आशीष रहेगा। अगर आप एड्रेस देना चाहते हो, देखो बिजनेस में अगर आप बिल देखते हो किसी दुकान का, ठीक है, बिल आप देखते हो तो उसमें लिखा रहता है आशीष रंजन औरंगाबाद नियर शाहपुर अखाड़ा, इस तरीके का रहता है। आशीष ट्रेडर्स मैंने लोकेशन को आपको दिखाना कि मेरा कहाँ बिजनेस है, उस लोकेशन को यहाँ लिखोगे। अगर आप नहीं लिखना चाहो तो नहीं लिख सकते हो, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा। अभी तो हम लोग रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए हम लोग नहीं देते हैं, लेकिन दे देते हैं आपको समझने के लिए। SHAH शाहपुर, ठीक है, रोड मान लेते दे दिया मैंने, ठीक है। अब देखो कंट्री इंडिया है, ठीक है। अब यहाँ पर स्टेट मान लीजिए मेरा बिहार है, स्टेट है, तो बिहार को बी से सेलेक्ट करेंगे। देखो बी से सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए कि मेरा यहाँ पर गलत से दिया गया, बिहार के जगह झारखंड दिला गया, जहानाबाद दिला गया, तो उसको कैसे सुधारोगे, पीछे कैसे जाओगे। तो आप पीछे जाने के लिए आपको बैक स्पेस प्रेस करना होगा। बैक स्पेस, कीबोर्ड का बैक स्पेस, एक बैक स्पेस पे वहाँ चले जाओगे और यहाँ पे जो भी कंट्रीज़ है उसका पहला लेटर सर्च करोगे और वो ऑन हो जाएगा, वो एक्टिव हो जाएगा। इंटर मारते हैं, ठीक। देखो पिन कोड दे देना, जो भी पिन कोड है, ये 24101 दे दिया मैंने। अब फ़ोन नंबर मोबाइल नंबर देना चाहते हो ये सब दे सकते हो, लेकिन मुझे नहीं देना, ये सब को आप छोड़ देना। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग्स फ्रॉम, आपका बिजनेस स्टार्ट कब होने वाला है, मैंने कब से स्टार्ट होने वाला है, तो 2025। देखो एक कैलेंडर ईयर होता है, एक फाइनेंशियल ईयर होता है। देखो बिजनेस फाइनेंशियल ईयर पे चलता है। फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होते हैं, चौथा महीना से, यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। 1 अप्रैल से स्टार्ट होते हैं फाइनेंशियल ईयर, और इंड कब होते हैं, 31 मार्च को इंड होते हैं फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर के से स्टार्ट होते हैं 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, ये जानते हो। तो हम लोग को फाइनेंशियल ईयर चलना है 1/4/2025 से लेकर 31/3/2026 तक, ये फाइनेंशियल ईयर हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हो फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, स्टार्ट आपका बिजनेस कब से होने वाला है, 1/4/2025 से, यानी कंपनी आपका कब का होने वाला है, 25-26, इस तरीके रहता ना है कि आशीष ट्रेडर 25-26। कोई भी आपका बिजनेस होता है 1 साल का, 25 से 26, 27 से 28 इस तरीके का रहता है, तो हम लोग को 25 रहेगा, 25 से 26। अब यहाँ पर देख रहे हो 25 से 26, ठीक है। अब बुक देख पा रहे हो, बुक बिगिनिंग फ्रॉम, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, अब इसमें 1/4/2026 या 31/3/2026 नहीं लिखना, इसमें भी सेम डेट होगा। ये रहा आपका बिजनेस कब से चलने वाला है, और ये नीचे जो रहा बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, यानी आपका बिजनेस स्टार्ट जो भी आप काम करोगे वो कब से करोगे, यानी इतना ही से करूँगा, ठीक है। तो दोनों सेम रहेंगे, यहाँ पर ध्यान देना। अगर आप 26 में देख रहे हो, 2027 में देख रहे हो, तो 2027 करना, 1/4/2027 से 1/4/2027, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब इसमें आते हैं टेली वोल्ट पासवर्ड।
देखो पासवर्ड आप अभी नहीं लगाना, आपको मैं कुछ दिन बाद बताऊंगा इसके बारे में। पासवर्ड के बारे में बहुत जानकारी डीपली में पढ़नी है आगे, तो इसलिए मैं अब आपको इसको स्किप कर देता हूँ, इसको अभी नहीं पढ़ना है। इंटर मारते रहना, इंटर से आप आगे जाओगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटर से आप आगे जाओगे, इंटर इंटर। अब नीचे आप देख पा रहे हो एक्सेप्ट मांग रहा है, देखो इधर कोने में। अब एक्सेप्ट यस करोगे या फिर इंटर दाब दो, यस यानी वाई से यस होगा और इंटर से यस हो जाएगा, यानी एक्सेप्ट हो गया, यानी जो भी आप कंपनी बनाए वो बन जाएगा, इंटर हो जाएगा, सेव हो जाएगा, ठीक है। इंटर देखो बन गया। आप यहाँ कोने में देख पा रहे हो आशीष ट्रेडर्स। आपका कंपनी कब का है, 1/4/2025 से लेकर 31/3/2026। देखो मैंने बोला था ना, यहाँ देखो 1/4/2025 से लेकर 31/3/2026 तक रहेगा। अब करेंट डेट 1/4/2025 से आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। उस दिन ट्यूसडे है। ये सभी इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं कहाँ, गेटवे ऑफ टैली। देखो यहाँ खुला हुआ है, पहले हमारा क्या खुला हुआ था, कंपनी इन्फो, और अब क्या खुला हुआ है, गेटवे ऑफ टैली। यहाँ पर सभी काम यहीं पर होंगे आपके गेटवे ऑफ टैली में। जितना भी आपको दिख रही है अकाउंटिंग से रिलेटेड, अगर आप माल बेचते हो कोई भी आइटम थिंग्स उससे रिलेटेड, परचेज सेल करनी, कैश देना, पेमेंट करना है, यानी ऑनलाइन बिजनेस, यानी ऑनलाइन ट्रांसफ़र करनी है, बैंक के थ्रू ट्रांसफ़र करनी, सभी चीज़ इसमें आप इसी के थ्रू पढ़ोगे, ठीक है। समझ में आया। और ये सभी रहे आपके बेसिक्स क्लासेस जो मैंने बताए। अब इसको हम लोग रिपीट करेंगे, कुछ आपको पॉइंट्स बताएंगे जो मेन इंपॉर्टेंट्स हैं। देखो ये गेटवे ऑफ टैली है। मान लीजिए मैंने बिजनेस बनाया और यहाँ पर बनते हुए मैंने देखा कि मेरा बिजनेस का नाम गलत है, मैंने ईयर्स गलत डाल दिया। अब नाम गलत है तो इसको सुधारोगे कैसे, यानी बिजनेस में अगर आप बिहार दे दिए, स्टेट बन गया, और बनने के बाद अगर आप चेंज करना चाहते हो, चाहे आप डेट चेंज करना चाहते हो, चाहे आप एड्रेस चेंज करना चाहते हो, ये तो कंपनी बन गया। लेकिन इसी कंपनी को आप चेंज करना चाहते हो, दूसरे नाम से चेंज करना चाहते हो, या फिर दूसरे ईयर्स के नाम से चेंज करना चाहते हो, या पासवर्ड तो अभी मैंने बताया नहीं है, लेकिन मान लीजिए स्टेट चेंज करने वाले हो, या पिन कोड गलत हो गया, मोबाइल नंबर गलत हो गया, या एड्रेस गलत हो गया, उसके लिए आपको जानी होगी एडिट में। अब आप बोलोगे कि एडिट में जाना होगा, यही ना बोलोगे, लेकिन एडिट टैली में नाम का कोई भी थिंग्स नहीं है, सभी अल्टर होते हैं। अल्टर यानी आपको पीछे जाना है, गेटवे ऑफ टैली से कुछ नहीं होगा। आपको कंपनी को एडिट करना है तो गेटवे ऑफ टैली नहीं होगा। उसका जिम्मा कौन लिया, कंपनी इन्फो। गेटवे ऑफ टैली खुलने के बाद कैसे खुलेगा कंपनी इन्फो, जो स्टार्टिंग मैंने बताया था कंपनी इन्फो कैसे खुलेगा, तो Alt+F3 जो मैंने बताया था, कंपनी इन्फो खुल गया। कंपनी इन्फो से आप अपना कंपनी का नाम, एड्रेस, जो भी अंदर काम हुए थे उसको आप चेंज कर सकते हो अल्टर के थ्रू। देखो यहाँ अल्टर के थ्रू, एडिट को अल्टर यहाँ पर माना गया है, ठीक है। अगर आप कंपनी को बंद करना चाहते हो तो कंपनी इन्फो ही से होगा, या डायरेक्ट पासवर्ड भी होते हैं वो मैं बताऊँगा। कंपनी इन्फो से अल्टर, मान लीजिए नाम गलत हो गया तो अल्टर में जाइए। अल्टर का पहला ए ग्रीन आपको दिख रही है, बड़ा दिख रही है, डार्क दिख रही है, तो ए दाबोगे अल्टर में आ जाएगा। अब अल्टर किसको करना है, लिस्ट ऑफ कंपनी, यहाँ बहुत सारी कंपनी रहेंगे जिसमें से ये कंपनी है, तो कंपनी को इंटर मारोगे, सेलेक्ट कर लो जाएगा। आप जिस तरीके से पहले बनाया था उस तरीके का खुल गया कि नहीं, आप इंटर करते जाओ। मान लीजिए मेरा नाम गलत था तो गलत सुधार लेंगे, एडिट कर लेंगे, नाम लिखोगे। शाहपुर अखाड़ा में मेरा बाईपास हो गया, जो भी आपका शहर का गाँव गली का नाम है वो दे दो, एड्रेस मैंने बाईपास कर दिया, यानी ये मेरा गलत था, ठीक है। या फिर और कोई अलग अलग जो भी चीज़ गलत होंगे वो करने के बाद आप इंटर करते करते लास्ट प्रोसेस तक आ जाओ। एक्सेप्ट जब तक ला नहीं पूछता है, ठीक है, और इसको इंटर मारोगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा, यानी चेंज हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि इतना मेरे को इन बैक स्पेस से शुरू में चल जाओगे, जहाँ जाना है बैक स्पेस से एक बार टिपो वहाँ चले जाएगा 2-3 बार जहाँ भी आपको जानी है। अब आप बोलोगे कि अब डायरेक्ट इंटर मार रहे हैं, बहुत लेट हो रहा है। अब डायरेक्ट कुछ बताइए कि एक बार में एक्सेप्ट हो जाए। उसके लिए Ctrl+A से एक्सेप्ट होता है ERP में, प्राइम में, ठीक है। Ctrl+A से कहीं भी टैली में आपको एक्सेप्ट होता है, जहाँ पर भी रहोगे, जो भी वाउचर में एंट्री करोगे, परचेज से जहाँ भी
जो भी कंपनी इन्फो में Ctrl+A से डायरेक्ट एक्सेप्ट हो जाएगा, कंपनी आपका सेव हो गया है। अब इससे बाहर निकलने के लिए आपको एस्केप दबाना होगा। बिजनेस में एस्केप का बहुत यूजेज है, यानी आपको टैली में एस्केप से पीछे जाते हो, धीरे धीरे पीछे जाते हो। देखो गेटवे ऑफ टैली में आ गया, क्विट, अगर यस करूँगा तो पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा, सिस्टम मतलब नहीं, ये टैली बंद हो जाएगा। तो नो करोगे तो नहीं बंद होगा, ठीक है। एस्केप से आप पीछे जाते हो, ठीक है। बैक स्पेस से भी पीछे जाते हो, लेकिन ऑप्शंस को आपको बैक स्पेस करनी है, मैंने ऑप्शंस को आपको पीछे जाना है तो बैक स्पेस। और यहाँ कंपनी से फंक्शन से भी पीछे जानी है। मान ली Alt+F3, ये दूसरा फंक्शन है कंपनी इन्फो। अब इससे पीछे जाने तो एस्केप दाबोगे तो गेटवे ऑफ टैली खुल गया, ये दूसरा फंक्शन है। समझ पा रही हो? यानी आप कंपनी को छेड़छाड़ कर लिए, कहाँ से किए? Alt+F3 से गए, कहाँ गए? Alt+F3 से कंपनी इन्फो में गए और अल्टर में गए। कंपनी को छेड़छाड़ करनी है तो आप अल्टर में जाओ, जो भी कंपनी सेलेक्ट करो, जहाँ भी है उसको आप इंटर करो, या फिर इंटर करके एक्सेप्ट करो, या फिर Ctrl+A से एक्सेप्ट करो। बात बराबर है, ठीक है, बात बराबर है। पीछे जाने के लिए एस्केप करना है, एस्केप करना है, एस्केप करना है। गेटवे ऑफ टैली में आ गया। मान लीजिए कि ये तो मेरा पहला है रहा, अब हमको इतना ही काम करना था। कब आज हम कंपनी बना लेंगे, कल हमको काम करना है। अब कंपनी को बंद कैसे करें? अब छोड़ दोगे तो भाई कोई भी एंट्री मार के चला जाएगा, पासवर्ड भी नहीं लगाए, तो इसको बंद कैसे करें? तो बंद करने का भी डायरेक्ट ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। अब देख पा रहे हो कोने में नहीं दिए गए हैं, तो दिखाता हूँ। अब जिस तरीके का रहता है यहाँ पर देखो, ये माइनस दिए गए हैं, मिनिमाइज दिए गए हैं, और ये क्या ऑप्शन रहता है, मिनिमाइज, और ये क्या रहता है, ये वाला, और बाकी एक कट का ऑप्शन हाइड कर दिया है। यानी कट यहाँ से डायरेक्ट नहीं होगा, टैली में हो या ERP में हो, कट आपको डायरेक्टली नहीं होगा। उसके लिए आपको सिस्टम वाइज जाना होगा। जैसे आपको कंपनी को बंद करना है तो किस कंपनी का जिम्मा कौन लिया है? कंपनी इन्फो। अभी क्या खुला है? गेटवे ऑफ टैली। समझ रहे हो? गेटवे ऑफ टैली खुला है। अब कंपनी को बंद करना है तो कंपनी इन्फो लिया है। तो कंपनी इन्फो कैसे खुलता है? Alt+F3 से खुलता है। कंपनी इन्फो आ गया। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि सट कंपनी है, सट SHUT, सट कंपनी। अब सट कंपनी से क्या होता है? कंपनी बंद हो जाता है, ठीक है। टैली बंद नहीं होगा, कंपनी बंद होगा। अब इसमें हाइट कौन है? H है, H दाबोगे तो आपका सट कंपनी हो जाएगा। पूछेगा कौन कंपनी सेट करना चाहते हैं? हाँ यही करना चाहते हैं, इंटर मार दो, हो गया। कंपनी आपका नाम दिख रहा है इधर? नहीं दिख रहा। मान लो कि कुछ याद आ गया, कुछ एंट्री मारना है या कुछ भी करना है, चर्चा करना है नाम में या थी में, तो फिर से आप सेलेक्ट कंपनी में जाओ, वही कंपनी जो बनाए हैं। देखो सेलेक्ट कंपनी में इंटर करोगे, जो कंपनी बनाए थे। देखो ये आप जब बनाओगे तो एक ही रहेगा, लेकिन मैं 2-4 बना दिया है, इसलिए यहाँ पे 2-4 हैं। जो आप बनाए थे आशीष ट्रेडर्स, उसमें जाओ, इंटर मारो, खुल जाएगा आपका कंपनी इन्फो खुला, ठीक है। और कंपनी इन्फो खुलना यानी कंपनी से रिलेटेड काम। तो कंपनी से रिलेटेड काम नहीं करनी है मेरे को कुछ और काम करनी है, तो आप एस्केप दबाकर गेटवे ऑफ टैली में चले जाओ। अब यहाँ से सभी काम होते हैं। अभी बहुत चीज़ है, डे बुक है, डे बुक से डे बुक में जाओगे, बैलेंस शीट से बैलेंस शीट में जाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट एंड लॉस में जाओगे, डिस्प्ले के जाओगे, अकाउंट बुक में जाओगे, लेजर में जाओगे, अलग है। बहुत अंदर बहुत अथाह चीज़ें हैं जो कि एक वीडियो में बताना नहीं है। इसके लिए आपको महीने 1.5 महीने लग जाते हैं। टैली क्लासेस 2-2.5 महीने का कोर्स। अब एक वीडियो में कवर तो नहीं होगा, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ, जी हाँ गाइस, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मात्र 1 महीने में आपको कवर करके दूंगा। हाँ, लेकिन आपको कोशिश करनी होगी कि जो मैं लिखाने के लिए आपको भेजूंगा वो आप लिख लेना, समझ लेना। ऐसा लैंग्वेज मैंने लिखा है। अब अगर मैं उसको बताने की कोशिश करूँगा तो आप मुझे पोल करना, कमेंट करना, मैं आप लिखा हुआ बताऊँगा, ठीक है। ये रहा आपकी कुछ बातें। आज मैंने क्या सीखा? पहली बात तो मैं इसको बंद करता हूँ। आज मैंने सीखा, पहले खोल लेते हैं, ये आपका रहा। पहले तो यहाँ से आप स्टार्टअप से पहले कंपनी खुलता है, टैली खुलता है, उससे पहले आपको मांगता है स्टार्टअप। स्टार्टअप में Alt+W से या फिर डायरेक्ट क्लिक से आप चले जाओगे कंपनी में, लेकिन आपको
ऐसे नहीं जाना है, डायरेक्ट माउस का यूज ही नहीं करना है आपको, कि टैली के किसी डेज में माउस का यूज नहीं करना है। तो करना क्या है जी, ठीक है, करना क्या है, तो देखो ध्यान से, सभी के अगर नाम के आगे नीचे लाइन है तो अल्ट है, वो अल्ट के साथ दाबना है, अगर लाइन नहीं है तो डायरेक्ट वो लेटर प्रेस करना है। तो हमको जाना है वर्क इन एजुकेशनल मोड में, क्योंकि यहीं पर स्टूडेंट का रिवीजन करता है। अल्ट के साथ हम लोग क्या करेंगे, W करेंगे तो आपका खुल जाएगा कंपनी। मान लीजिए कि आप अल्ट प्लस W टिपे और किसी दूसरे का कंपनी खुल गया, 2-4 कंपनी है खुल गया, तो आप एस्केप दाबोगे, एस्केप करोगे वहाँ पर जहाँ पर आपका प्रॉब्लम ये है, एस्केप से करोगे तो आपका नाम पूछेगा कंपनी का लिस्ट, और उसमें से आप जो नाम है वो आप सेलेक्ट करना और कंपनी आपका खुल जाएगा। ठीक है, एस्केप से पीछे जाना है, ठीक है, पासवर्ड पूछेगा उससे एस्केप जाना है, ठीक है, या किसी का कंपनी खुलेगा तो एस्केप जाकर पीछे जाकर दूसरा का कंपनी खोलेंगे, वो भी मैं बताऊंगा आपको। ये आपका कंपनी तो नहीं ना है, हाँ, सीस असाइनमेंट SI, ये तो आपका नहीं है, आपको आज बता ही देता हूँ, ये तो आपका कंपनी नहीं है। अब ये कंपनी अपना खोलने के लिए आपको एस्केप दाबना होगा, एस्केप अल्ट प्लस F3, ठीक है, ये नया वर्जन है, अल्ट प्लस F3। ध्यान देना, दूसरे कंपनी खुल गए हैं तो अपना कंपनी कैसे खोलें, अल्ट प्लस F3 जाओ, पहले इस कंपनी को सेट करो, बंद कर दो, ये कंपनी क्यों चाहिए मुझे, बंद कर देना, हमको तो दूसरा जाना। फिर जाओ सेलेक्ट कंपनी में, कंपनी इन्फो के साथ, फिर जो कंपनी आपका वो खोलो और जो काम करनी है वो आप करो, ठीक है। ये सब सीख गए, कंपनी इन्फो खुला है, आपको गेटवे ऑफ टैली में जाकर काम करना है तो एस्केप दबा कर पीछे चले जाओ। बस आज के लिए बस इतना ही, अब नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग मिलते हैं। बंद करना है, मैंने बताया था अल्ट प्लस F3 से जाओ, सर्ट कंपनी में जाओ, बंद कर दो। अब टैली को बंद, ये तो कंपनी बंद हुआ, अब टैली को बंद करना है तो यहाँ तो कटकुट नहीं दिया है साइड में, तो कटकुट कैसे करें, काटे कैसे डायरेक्ट, तो उसके लिए एस्केप दाबो, जहाँ तक एस्केप दाब रहा है ऐसा ना पूछ लेता तब तक ला एस्केप दाबो और यस करो, वाई से यस हो जाएगा, बंद हो गया। कंपनी बंद करने का तरीका ये है, बहुत सारे बंदे कंपनी खोल तो लेते हैं और टैली बंद करना आता नहीं है, ऐसे बंद छोड़ के चले जाते हैं, भाग के चले जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो यही एक तरीका था, एस्केप जाकर इंटर कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, और सभी प्रोवाइड किए जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, जो मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं आपके लिए बनाए हैं वो सभी प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। Thanks for my watching video, and today is the introduction video. So this is the basics video for all Tally users. Okay, then you are absolutely know about the basic is what. So please contact us, follow us, send us, share us to your family, friends, family members who can read Tally and better than in the work in educational mode या business transactions. तो please share these videos and you are subscribe now and then share. ओके, देखो इंग्लिश मेरा कुछ इधर उधर है तो समझ जाना, ओके, देन